परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2766 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 5। जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वास्तव में उद्धार पाकर उस उद्धार के अनुभव में जीने के 3 स्वर्गीय परिणामों पर हम इन दिनों में प्रारंभ में पढ़ी गई पद से मनन कर रहे हैं। निम्न सूची से 2 परिणामों पर हम पिछले 2 दिनों में मनन किए थे। इस सूची में तीसरा एवं अंतिम परिणाम के बारे में प्रभु इस प्रकार कहता है, उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इस प्रभात मनन की तैयारी पूरी करने के दरमियान मैं एक वीडियो भी देख रहा था। मैंने उस वीडियो को 2-3 बार देखा। निम्न वीडियो वर्तमान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी जमाइमा जेसिका रोड्रिगेज का था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया एक मैच में 134 गेंदों में बिना आउट हुए 127 रन स्कोर करने के पश्चात मीडिया से वह बात करने का था निम्न वीडियो। प्रथम 2 बातें जो उन्होंने कही इस प्रकार थी। पर्सनली आई वांट टू थैंक जीसस बिकॉज आई कुडंट डू इट माय ओन। आई नो ही कैरीड मी टुडे। व्यक्तिगत रूप में मैं यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अपने दम पर हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक ले आया। ये हम नहीं भूले कि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीही होने का दावा करते हैं, अपने चंद दोस्तों के सामने या 40 या 50 वर्ग साथियों के सामने या साथ काम करने वाले चंद सह श्रमिकों के सामने ये कहने के लिए जब शर्माते हैं कि वे मसीही हैं। यह एक 25 वर्षीय युवती 145 करोड़ भारतीयों के सामने, जिसमें 140 करोड़ भी यीशु मसीह के विश्वासी नहीं, और उन अनगिनत लोगों के सामने जो दुनिया के अलग अलग देशों से उसको देख रहे थे, गर्व के साथ कह रही है कि उसके जीवन की सफलता का कारण प्रभु यीशु मसीह है और उस प्रभु से वह आभारी है। और ये गवाही देते समय वह बिल्कुल भाव थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि जमाइमा यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में ग्रहण की हुई महिला है या नहीं, परंतु मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि उसके हृदय में यीशु मसीह के प्रति गहरा प्रेम है। अन्यथा वह प्रभु का नाम वर्तमान इंडिया में बिना शर्माए नहीं लेती। प्रभु की आशीष जमाइमा पर बनी रहे, ये मेरी कामना और प्रार्थना है। अब हम मुख्य विषय पर वापस आते हैं। यीशु मसीह कहता है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती 10:32 और 33। यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन से वही लोग देते हैं जो लोग यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं अथवा उद्धार पाए हो। यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन से देना वास्तविक उद्धार का अनुभव की एक पहचान है। प्रेरित पौलुस के बारे में जो एक मसीह विरोधी था, उसके उद्धार के तुरंत बाद के जीवन के बारे में लूका प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों के काम 9:20।
चरित्रहीन सामरी स्त्री यीशु से अपना मुलाकात के पश्चात प्रभु की गवाही अपने गांव के लोगों के बीच में देने का जिक्र हम यूहन्ना 4:39 में पढ़ते हैं। ऐसे अनेकों का उदाहरण आप वचन में देख सकते हैं। प्रभु की महिमा अपने जीवन से देना उद्धार पाने वालों से प्रभु की उम्मीद है। और प्रभु यह कह रहा है कि जो लोग संसार में रहते वक्त प्रभु का नाम को अपने जीवन से ऊंचा किया, उसका नाम प्रभु भी अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने ऊंचा करेंगे अथवा सम्मानित करेंगे। इस संसार देने वाले नामों को इतना यदि मनुष्य महत्व देते हैं तो उस नाम जो स्वर्ग में बुलाए जाएंगे महत्व कितना अधिक होगा। हमें समझने की अनिवार्यता है और उसे समझने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह भी दे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं